बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। एनडीए ने 203 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन महज 34 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का तो अभी तक खाता भी नहीं खुल सका है, शून्य पर है वो। एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कुछ देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी बता दिया है। तो ये जोरदार हमला उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन जोरदार हमले में उन्होंने कांग्रेस को घेरा है, आड़े हाथों लिया है और कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। सीधे तौर पर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। कहा है कि पॉजिटिव विजन नहीं है इनका, सिर्फ नेगेटिव बातें की। पूरा कैंपेन इनका नेगेटिव कमेंट्स करते हुए भी निकला है। कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया, कभी ईवीएम पर सवाल उठाया गया और इसी तरीके से हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस संबोधन के दौरान देखा गया। मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी तक बता दिया कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई और आरोप भी लगाए। कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है। तो बिहार चुनाव के नतीजों पर लगातार हम अपने पैनलिस्ट से बातचीत कर भी रहे हैं और मेरे साथ इस बीच AK वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं जो कि LGPR के स्पोक्स पर्सन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा नवल शर्मा भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वाजपेयी साहब, आपने संबोधन पूरा सुना, आप स्टूडियो में ही मौजूद थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा और जोरदार हमला कांग्रेस पर बोला है, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी कांग्रेस को बता दिया है। आप ही के सहयोगी, आप तो इस बात से अग्री कर रहे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी भी बातें कही है वो ग्राउंड रियलिटी है। अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं होती तो शायद विपक्ष का जो ये हाल हो रहा है वो ऐसा नहीं होता। कैसे कैसे मुद्दे उठाते हैं, कैसे अपनी वाणी पे लगाम नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है उनके स्टेज के खिलाफ से। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जंगल राज की बात जो हम लोगों ने बताई और जो बिहार की जनता महसूस करती थी, उससे बिहार की जनता थर थर कांपी और उनको ये वाकई यकीन हुआ कि अगर ये लोग आ गए तो उसी तरह की हरकतें हो जाएंगी। और दूसरी तरफ काम बोलता है, जो नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में किया वो वहाँ की जनता ने महसूस किया और उसका ये नतीजा है। एंड फिर डेफिशिएंसी और भी है। इस हार के कारण को उनको आकलन करना होगा, लेकिन उन्होंने आज सुबह से क्या किया, एलिगेशन लगाने, आरोप लगाने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन को गाली देनी फिर शुरू कर दी और बिहार की जनता को एक तरीके से तमाचा मार रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ये जनादेश है। लोकतंत्र में सिर्फ एक ही चीज होती है, जनादेश का आदर करना। पॉजिटिव विजन क्यों नहीं होगा आपका? आप सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्या है आपके पास? आपने एक बात कही कि हम हर परिवार में सरकार को नौकरी देंगे। आपने ये बताया कि कैसे करोगे, कहां से करोगे, क्या पॉलिसी है, क्या विजन है आपका? तो जनता को यकीन नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए और जो इस बार भी पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन दिखा और महिलाओं को यकीन हुआ, महिलाएं बाहर निकल के आई। अब तो हमको जनता ने हमको दोबारा मौका दिया है। जो बचे हुए काम है उनको हमको पूरा करना है और उनके विश्वास को और पक्का और दृढ़ करना है। मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो और यंग नेताओं में चिराग पासवान जी हो। इसके अलावा बिहार में कौन किसका बात चली है? ये 34 सीटों पे आके टिक गए हैं। हमने 125 साल पुरानी कांग्रेस को लाचार के छोड़ दिया। कहाँ 4 सीटें और कहाँ हमारी 21 सीटों की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की विजय है। बिहार की जनता को बार बार बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई और पूरे एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। गुरु प्रकाश पासवान भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। पहले तो आपको शुभकामनाएं इस जीत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वो जोश साफ तौर पर नजर आ रहा था, कार्यकर्ताओं में जोश साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो मेहनत की है उसका फल मिल गया है।
लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी सुबह से जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जो है उसका जिक्र वो करते थक नहीं रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को कह रहे हैं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बुचर कर दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं टैकल किया है और कहा है कि जब आपके पास पॉजिटिव विजन नहीं होता, जब आपके पास चुनावी मुद्दे नहीं होते, तो आप इन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव में उतरते हैं और फिर जनता उसका कुछ इस तरीके से जवाब देती है। नहीं, देखिए, बिहार के तौर पे विशेष तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है, बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। बिहार वही भूमि है जहां से इमरजेंसी के विरोध में पहली बार स्वर बुलंद हुआ था। तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की जो विवेक है, बिहार के लोगों की जो विश्लेषण की क्षमता है, ये उस पर संदेह प्रकट करने जैसा था। आप लगातार ऐसे संस्थानों पर आक्रमण करेंगे, संविधान पर आक्रमण करेंगे, चुनाव आयोग पर आक्रमण करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पर आक्रमण करेंगे और इस बार बिहार के 7.8 करोड़ मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के अपना जनादेश दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। ये बिल्कुल ये नैरेटिव फिट बैठता नहीं है, ये शुद्ध रूप से एक नेगेटिव नैरेटिव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो मतदान हुआ, एक ऐतिहासिक मतदान हुआ है और जो मैंडेट आया है 2010 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट देखिए आप, जनता दल यूनाइटेड का स्ट्राइक देखिए आप, हमारे साथियों का स्ट्राइक रेट देखिए, एक अद्भुत मैंडेट मिला है और ये मैं आशा करता हूं कि पूर्ण विराम लग जाएगा। अब ऐसी कयासों पे, ऐसे डर पे, जैसे कल का भी आपको बयान में याद दिलाना चाहता हूं, सुनील सिंह है राष्ट्रीय जनता दल के, वो वरिष्ठ नेता हैं, कोई सामान्य वर्कर नहीं है। उन्होंने कहा था और बिल्कुल डरा दिया था, कह करके धमकी दे रहे थे कि बिहार की, पटना की सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे दृश्य लगेंगे, वैसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मतलब विचित्र लगता है हमें आज 21वीं सदी में, जहां पे भारत की ओर पूरा दुनिया देख रहा है, विश्व गुरु के रूप में हमारी छवि बन रही है, वहां भी इस प्रकार की बातें करने वाले लोग आज भी हैं और आज भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। मुझे तो लग रहा था तेजस्वी यादव जी स्वयं जिस प्रकार से ट्रेल कर रहे थे, राउंड द राउंड वो पीछे चल रहे थे, लग रहा था कि भाई युवराज बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तेज प्रताप यादव तो निपट ही गए, अब तेजस्वी यादव भी मतलब जिस प्रकार से पीछे चल रहे थे, मेहनत से ज्यादा आपको फायदा जो है विपक्ष ने करा दिया क्या? जिस तरीके के मुद्दे उन्होंने चुने, जिस तरीके का कैंपेन उनका था, कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी, उसका भी फायदा आप लोगों को मिला। नहीं, आप कह सकती हैं, लेकिन ये नैरेटिव में मैं विश्वास नहीं रखता हूं कि विपक्ष के असफलताओं के कारण हम जीते। हम मोदी जी के मार्गदर्शन, नीतीश जी का नेतृत्व, 20 वर्षों का सुशासन और चुनाव के मध्य में आपने भी देखा कि कैसे किस प्रकार के गाने चल रहे थे। आरजेडी के प्रत्याशी के विधिवत मंच पे उनके मौजूदगी में एक नाबालिग बालक के द्वारा ये बुलवाया जा रहा था, सत्ता में आवे दे भैया के मार देम कट्टा सटा करके। ये किस प्रकार का बिहार आप बनाना चाहते हैं? बिहार फ्यूचरिस्टिक हो, बिहार गतिशील हो, बिहार प्रोग्रेसिव हो, ये चिंता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के भाषण में और यही चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अब से कुछ देर पहले सुना भी गया था।